नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कलावे की, जिसको आम बोलचाल की भाषा में रक्षा सूत्र भी कहते हैं। ये रक्षा सूत्र या कलावा होता क्या है और इसको धारण करने के, पहनने के फायदे क्या हैं, इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न के उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आपको रोगों से छुटकारा चाहिए, आप बहुत बीमार रहते हैं, तो ऐसे हनुमान जी के चित्र की स्थापना करिए जिसमें उनके हाथ में संजीवनी बूटी हो और इनको रोज सवेरे 2 पत्ते तुलसी के यानी तुलसी दल का भोग लगाएं और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो आपको लाभ होगा। सबसे पहले जानते हैं कि कलावा होता क्या है और कलावे का महत्व क्या है। देखिए, कलावा या रक्षा सूत्र 3 धागों से मिलकर बना हुआ होता है। आम तौर पर यह सूत का बना हुआ होता है। इसमें लाल, पीले और हरे रंग के धागे होते हैं या लाल, पीले और सफेद रंग के धागे होते हैं। ये 3 धागे त्रिशक्तियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। हिंदू धर्म में इसको रक्षा के लिए धारण किया जाता है, इसीलिए इसको रक्षा सूत्र भी कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति विधि विधान से रक्षा सूत्र या कलावा पहनता है, धारण करता है, तो उसकी हर प्रकार के अनिष्टों से रक्षा होती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से सुख मिलेगा। शुभ रंग लाल और भाग्य साथ निभाएगा 75%। अब ये जानते हैं कि कलावा धारण करने के या रक्षा सूत्र धारण करने के लाभ क्या हैं। देखिए, कलावा आम तौर पर कलाई में धारण किया जाता है, इसलिए ये तीनों धातुओं को, कफ, वात और पित्त को संतुलित करता है। इसको कुछ विशेष मंत्रों के साथ बांधा जाता है, इसलिए ये धारण करने वाले की रक्षा भी करता है। अलग अलग तरह की समस्याओं के निवारण के लिए अलग अलग तरीके के कलावे बांधे जाते हैं और हर तरह के कलावे के लिए अलग तरह का मंत्र होता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नौकरी में परिवर्तन न करें, हरे फल का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी,
अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन का लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। करियर के मामलों में सफलता की संभावना बन रही है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य साथ निभाएगा 65%। अब जानते हैं कि जब आप कलावा धारण करते हैं या बंधवाते हैं तो इसके नियम और सावधानियां क्या हैं। कलावा जो है ये सूत का बना हुआ होना चाहिए और इसे मंत्रों के साथ ही बांधना चाहिए। इसे किसी भी दिन, सामान्यतः अगर आप सुबह पूजा करते हैं तो सुबह पूजा के बाद, शाम को करते हैं तो शाम को पूजा के बाद धारण कर सकते हैं। लाल, पीला और सफेद रंग का बना हुआ कलावा सर्वोत्तम होता है। अगर आप पुराना कलावा हटा रहे हैं तो इसे इधर उधर मत फेंकिए, या तो पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए या मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच आपके प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। देवाशीष ठाकुर ने हमें अंडमान से मेल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 2 मार्च 1987। जन्म का समय है 8:30 प्रातः और जन्म का स्थान है अंडमान निकोबार। ये लिख रहे हैं कि मेरा विवाह तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं हो पा रहा है। विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देवाशीष, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा आपकी शुक्र की चल रही है और अंतरदशा आपकी राहु की चल रही है। एक तो अष्टम भाव में शनि, अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि, और शुक्र जो है वो शनि से पीड़ित है। विलंब से विवाह की संभावनाएं कुंडली में बन रही हैं। आपके विवाह होने का योग अप्रैल 2022 के बाद बनता है। अप्रैल 2022 के बाद दिसंबर नवंबर के आसपास 2022 में आपका विवाह होने की संभावना बन रही है। और जब भी विवाह करिएगा कुंडली अच्छी तरह मिला करके ही विवाह करिएगा, क्योंकि आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपका शीघ्र विवाह हो और वैवाहिक जीवन सुखद हो, इसके लिए आप 2 उपाय करिए। पहला, एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनिए और सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए तो आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि अलग अलग उद्देश्यों के लिए कौन सा कलावा धारण करें। शिक्षा के लिए, एकाग्रता के लिए नारंगी रंग का कलावा धारण करें। इसे बृहस्पतिवार को सवेरे बांधें या वसंत पंचमी को बांधें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह संबंधी समस्या है, तो क्या करें। पीले और सफेद रंग का कलावा धारण करें। इसे शुक्रवार को सवेरे धारण करना अच्छा होगा। चाहें तो इसे दीपावली पर भी धारण कर सकते हैं। रोजगार के लिए और आर्थिक लाभ के लिए नीले रंग का कलावा बांधें। इसे शनिवार की शाम को बांधें और अगर इसे किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बंधवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं बता दूं कि महिलाएं कलावा बाएं कलाई में बंधवाएंगी और पुरुष जो है वो कलावा दाहिनी कलाई में बंधवाएंगे। चलिए, तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। तुला राशि, सेहत में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, आकस्मिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%।
वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। किसी भी तरह के निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। अगर हरे फल का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। काम की जिम्मेदारियां इस समय बढ़ेंगी, लेकिन धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 70%। बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि मुझे नजर लग जाती है या मेरे ऊपर निगेटिव एनर्जी का असर हो जाता है। इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो क्या करें? इसके लिए काले रंग के सूती धागे बांधने चाहिए और बांधने के पहले इसको माता काली को अर्पित करें। और जब आप काले रंग का धागा बांधेंगे, चाहे दाहिनी कलाई में चाहे बाईं कलाई में, तो अन्य रंग के धागे इसके साथ बिल्कुल भी नहीं बांधेंगे। अब आप चाहते हैं कि आपकी हर प्रकार से रक्षा हो, क्या करेंगे? इसके लिए लाल, पीले और सफेद रंग का मिश्रित कलावा बांधिए और इसको बांधने के पहले जो आपके इष्ट देव हैं या भगवान शिव हैं उनको अर्पित करें। इसको बंधवाएं किसी सात्विक व्यक्ति से या किसी पवित्र व्यक्ति से तो बहुत ज्यादा उत्तम होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, संपत्ति का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्या हल होगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, खान पान का ख्याल रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, हरे फल का दान करें तो बहुत शुभ होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। अब आपको बताते हैं कि अगर आप सामान्य रूप से कोई कलावा बांध रहे हैं या बंधवा रहे हैं तो उस समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः, तेन त्वाम अनुध्वामी रक्षे माचल माचलः, तेन त्वाम अनुध्वामी रक्षे माचल माचलः। ये कलावा बांधने का, रक्षा सूत्र बांधने का अचूक मंत्र है। चलिए आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। शेख इस्माइल ने हमें सवाल लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 27 अक्टूबर 1987। जन्म का समय है सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में और जन्म का समय है ओंगोल, आंध्र प्रदेश। ये पूछ रहे हैं बिटिया का करियर कैसा रहेगा, विवाह कब होगा, विवाह के लिए इच्छुक नहीं है। देखिए इस्माइल जी, आपकी पुत्री की कुंडली है वृश्चिक लग्न की और राशि बनती है धनु। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है मार्च 2022 तक। अभी अक्टूबर नवंबर में साधारण करियर शुरू हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा करियर इनका अप्रैल 2022 के बाद शुरू होगा और 2022 के अंत में या 2023 के आरंभ में स्वयं की इच्छा से ये विवाह करेंगी। ये संभावना कुंडली में दिख रही है। फिलहाल इनको एक मोती बनवा के पहना दें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती धारण करवाएं, इनको लाभ होगा। तो आज हमने रक्षा सूत्र या कलावे की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके बच्चे को बार बार चोट लगती हो या बच्चा बार बार डर जाता हो, रात में चौंक करके उठ जाता हो, क्या करेंगे? हनुमान जी के मंदिर जाके मंगलवार को सिंदूर ले आइए जो हनुमान जी के शरीर पर लगा हुआ है। थोड़ा सा सिंदूर जस्ते
या चांदी के ताबीज में डाल लीजिए और इस ताबीज को लाल धागे में डालकर बच्चे के गले में मंगलवार को पहना दीजिए। बच्चे की जो समस्या है वो निश्चित रूप से दूर होगी। लेकिन जो सिंदूर ले आएंगे वो हनुमान जी के शरीर का ही सिंदूर होना चाहिए, तभी इसको ताबीज में डाल करके पहनाने से लाभ होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।